सोनाली का रिश्ता आया तो सोनाली के पिता ने लड़के वालों से पूछा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दे। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई वही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। सोनाली भी बहुत खुश थी। चलो उसको कितना अच्छा प्यार मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। सोनाली की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वाले को उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते। इधर सोनाली भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीने ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताती जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे सिद्धार्थ को कितना दहेज मिल रहा था। पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, बस इसीलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू में तो सोनाली को ये बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने जरूर सोने की गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी ना मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज दे के तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाके तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस जमाने में हमारे जैसे लोग कहाँ। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात की, हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसे ना लिए आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें सोनाली को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंडली पे चली आती। बच्चे और पति के साथ तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती, अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में सोनाली को ही खाना होता, सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब सिद्धार्थ भी उसे एक बार भी नहीं पूछते थे कि तुमने खाना खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। सिद्धार्थ भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के करे शादी, वो तो मेरा और मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज की कहानी हो गई थी सबकी। सोनाली ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। सोनाली ने कहा, ठीक है माँ जी। सोनाली ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के खाने बनाए। सारे रिश्तेदार खानों की तारीफ किए नहीं थक रहे थे, और इधर सोनाली के घर वाले अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज की शादी की। सबके खाने के बाद सोनाली जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और खुद ताज़ा बनाया हुआ खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ए क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी? खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। सोनाली बोलने ही जा रही थी कि तभी सिद्धार्थ आ गया और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी? पर सिद्धार्थ, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं।
क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है बोलने को? पर सिद्धार्थ, तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? पर क्या सोनाली, तुम्हारे बाप की औकात ही नहीं थी तुम्हारी शादी करने की और तुम हमारे घर अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना? एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी, वरना पड़ी होती अभी तक कुमारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना सुनते ही सोनाली का गुस्से पर काबू ना रहा। उसने सिद्धार्थ को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा। और रही बात मेरी शादी की, तो भूल गए वो तो? याद दिला दूं, शादी हम दोनों की हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानूनी जुर्म भी है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तब भी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ बीटेक किया है और मैंने एमटेक, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया? और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे? वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उसको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले लोग नहीं मेरे घर वाले, मुंह कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उस दिन सिद्धार्थ और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज ना लेने की बड़ी बड़ी बातें करती थी, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब कोई थू थू कर रहा था। ये पर आए दिन समाज में दहेज के नाम पर हर लड़की और उसके परिवार को इसका सामना करना ही पड़ता है, जिससे हम सबको मिलकर ख़त्म करना होगा। अगर आपने दहेज नहीं लिया है तो अपनी लड़की या उसके घर वालों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आप ये सोचो आप भीख मांगने से बच गए। दहेज लेना एक भीख ही तो है।